हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कि धातु ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करने के लिए हम कौन सी रासायनिक प्रक्रम का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी, धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। अब हमारे पास धातुएं क्या होती है, अलग अलग अयस्क के रूप में पाई जाती है, जो सल्फर, ऑक्साइड, कार्बोनेट के रूप में धातुएं पाई जाती है। तो उनका हमें निष्कर्षण करना होता है धातु प्राप्त के लिए। तो उसमें से एक धातु ऑक्साइड भी होता है। तो उसके लिए हमें पूछा गया है कौन सा रासायनिक प्रक्रम है वो हम उपयोग करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें धातु ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करने के लिए सिर्फ हम धातु ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करने पर ही हमें धातु प्राप्त हो जाती है, उसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि धातु को उसके ऑक्साइड को गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, जा सकता है। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे अगर समझना चाहें तो वो क्या होगा, उदाहरण उदाहरण के तौर पे जो हमारे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है हमारे पास, HgO सॉलिड है। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, Hg लिक्विड प्लस हाफ O2, ये अपचयित हो जाएगा और मरकरी में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑक्साइड को सिर्फ क्या करना होता है, गर्म। और ये वाला क्या है हमारा, मर्क्यूरिक साइड। अगर यहाँ पे अगर धातु ऑक्साइड की जगह अगर सल्फर, कार्बोनेट और किसी और का हमारे पास ऑक्साइड धातु के अयस्क होता तो हमें उसमें भर्जन या निस्तापन उनके द्वारा हमें प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे पास धातु ऑक्साइड है तो उसको सिर्फ गर्म करके ही हम उसको धातु में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमें रासायनिक प्रक्रम पूछा था, तो वो कौन सा है कि हम धातु ऑक्साइड को गर्म करें और उससे धातु प्राप्त कर लें। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।